हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में। एंड ये जो खबर है वो कोई पूरे मार्केट को लेकर नहीं है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर है, बिजनेस को लेकर है। यस, एंड ये जो बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है वो और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब इसको और भी अलग अलग नाम से कहा जाता है, न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस, ठीक है, सनराइजिंग सेक्टर, ऐसा भी बोला जाता है। सो इनमें सबसे खासियत कौन सी बात होती है? यस, इसमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ पोटेंशियल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बिकॉज इस प्रकार के बिजनेस जीरो से स्टार्ट होते हैं और कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है तो उसमें आगे जंप करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं अगर कंपनी प्रॉपर तरीके से बिजनेस करे तो। एंड इस प्रकार के जो नए बिजनेस होते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, सरकार के ओर से सपोर्ट मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एंड बाद में हम कह सकते हैं जो बाकी की प्राइवेट कंपनियां होती है वो फिर क्या कर लेती है, इन चीज़ों को कैप्चर कर लेती है और आगे यहाँ पे बढ़ लेती है। सो कौन से सेक्टर की हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस वीडियो में बात होने वाली है सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में। यस, चिप सेक्टर की बात कर ले, सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात कर ले तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्टर देखने को मिलता है। इस चीज़ के चलते कौन से कंपनीज को भी स्टडी करना चाहिए आप लोगों ने, वो भी मैं इस वीडियो में बात यहाँ पे करने वाला हूँ। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कौन सी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है तो उसको कवर कर लेते फटाफट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है और 4 सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने से रिलेटेड जो परमिशन चाहिए था उसको। यस, ये प्लांट कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले? उड़ीसा में, पंजाब में एंड आंध्र प्रदेश में। यस, 4 प्लांट्स की यहाँ पे बात हो रही है, सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप होंगे। अच्छा, काफ़ी लोग सोचते भी होंगे कि 3 स्टेट्स के आपने नाम लिए और 4 बोल रहे हो, तो ओडिशा में हम लोग को 2 प्लांट सेटअप होते हुए देखने को मिलने वाले हैं एंड पंजाब एंड आंध्र प्रदेश में एक एक प्लांट सेटअप होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो हम कह सकते हैं ये मेक इन इंडिया पुश हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है, बिकॉज सेमीकंडक्टर आप सभी लोगों को पता ही है, ये लिटरली इसको अभी टेक्नोलॉजी का ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। बिना सेमीकंडक्टर के कोई चीज़ यहाँ पे नहीं चलती है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट का नाम ले लो, हर सेगमेंट में आपको सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा एंड समवेयर अराउंड क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट 4,500 करोड़ से ज़्यादा का हम लोग को इसके लिए फिलहाल तो देखने को मिलने वाला है एंड कैबिनेट ने इस चीज़ के लिए अप्रूवल भी यहाँ पे दे दिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए सरकार ने अप्रूवल दिया है। मोमेंटम मतलब जो ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको लेकर ऑलरेडी 6 प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार की ओर से अप्रूवल मिला था। अब यहाँ पे नए और 4 प्लांट्स के लिए अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि समवेयर अराउंड 4,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा एंड इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जॉब भी क्रिएट होंगे। तो लगभग 2000 से ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स लोगों के लिए यहाँ पे नौकरियाँ क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों, पहले 6 थे, अब नए 4 यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो टोटल हम कह सकते हैं 10 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं एंड कुल मिला के हम कह सकते हैं 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का टोटल क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हम लोग को सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए देखने को सरकार की ओर से मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो सरकार ने भी बात बताई है कि सेमीकंडक्टर को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, बिकॉज ग्रोइंग डिमांड है एंड ऊपर से अगर हम बात करें हर एक सेगमेंट में, टेलीकॉम सेक्टर में सेमीकंडक्टर चाहिए, ऑटोमोटिव सेगमेंट में, ऑटो में क्यों चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, देन डेटा सेंटर में सेमीकंडक्टर चाहिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, सब में सेमीकंडक्टर चाहिए। आप जो जिसमें अभी ये वीडियो भी देख रहे हो, चाहे आप लैपटॉप से देख रहे होंगे, टैब से देख रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन से देख रहे होंगे, उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिल जाता है, सेमीकंडक्टर का चिप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इसको ब्रेन बोला जाता है। बिना सेमीकंडक्टर के चीज़ें यहाँ पे नहीं चल पाएगी एंड इसी चीज़ के ऊपर किसी थर्ड कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना ये काफ़ी घातक चीज़ है एंड इसीलिए सरकार अब क्या कर रही है, स्वदेशी मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो अगर आप सेमीकंडक्टर इस सेक्टर में रुचि यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। नो डाउट डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, ठीक है। बट यस, कौन से कंपनीज ऐसी है जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम यहाँ पे करते हैं, उन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। और हमारे मार्केट में आपको इस प्रकार से 3 कंपनियां देखने को मिलेगी, 3 क्या उससे भी ज़्यादा आपको कंपनीज देखने को मिलेगी। बट इन 3 कंपनीज का जो काम है वो सेमीकंडक्टर को लेकर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे थोड़ा बहुत तो देखने को मिल जाता है, चाहे डायरेक्टली बात करें और इनडायरेक्टली। सो इन 3 कंपनीज में से पहली जो कंपनी है दोस्तों, ये सबसे बड़ा
सेमीकंडक्टर को लेकर काम यहाँ पे कर रही है, जिसका नाम है सीजी पावर। यस, सीजी पावर की अगर बात करें, इस चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो काफ़ी बार मैंने इस कंपनी को लेकर वीडियोस भी यहाँ पे बनाए हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस को लेकर। मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी, आप सभी लोगों को पता है 125 साल पुराना ग्रुप हम लोग को देखने को मिल जाता है। जो मुरुगप्पा ग्रुप है, खास करके जो साउथ इंडियन स्टेट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, साउथ साइड के स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, उनको वो ग्रुप अच्छी तरीके से पता है। बाकी ग्रुप्स मतलब शायद से बाकी इंडिया में अगर हम लोग बात करें, इतना ज़्यादा वो पॉपुलर है नहीं। सो सीजी पावर की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि 7,500 करोड़ का उन्होंने खुद का इन्वेस्टमेंट करके, मतलब अकेला नहीं, और भी जो हम लोग को कंपनीज देखने को मिल जाते हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर मिलाकर हम यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने गुजरात में सेमीकंडक्टर का यूनिट यहाँ पे सेटअप किया था। ठीक है, सो जरूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सीजी पावर ये एक बहुत बड़ी कंपनी, इसको आप स्टडी कर सकते हो। इनफैक्ट रिपोर्ट के जरिए एक खबर भी यहाँ पे सामने आ रही है कि इनका जो एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब पहली जो सेमीकंडक्टर की जो मेड इन इंडिया, आप कह सकते हो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो चिप है, वो शायद से अभी जो अगस्त मंथ चल रहा है उसके अंत में शायद से सामने आ सकती है। ठीक है, बट मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वो पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट मतलब पहले जो एक बोलते हैं ना प्रोटोटाइप जैसे बनाते हैं, ठीक है, एंड अगर वो ओके रहेगा तो फिर आगे मास प्रोडक्शन हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो शायद से ये पायलट प्रोजेक्ट इसी मंथ के एंड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड शायद से आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी यहाँ पे जो पहला पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे रहेगा, पहली जो चिप यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएगी इंडिया की, जो सीजी पावर एंड जो जॉइंट वेंचर के द्वारा बनाई जा चुकी है, तो उसके ओपनिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर जी को भी शायद से बुलाया यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, इनविटेशन तो जाएगा, आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है। ठीक है, जैसे कि पता है इस प्रोजेक्ट के लिए 350 लोग काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जो पूरा जो प्रोजेक्ट रहेगा प्रॉपरली, अगर हम लोग बात करें इंडिया का सेमीकंडक्टर की पुश की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेनेसास एंड सीजी पावर का ये जो जॉइंट वेंचर है, पहली जो डेब्यू रहेगा फर्स्ट चिप वो 2026 तक आते हुए देखने को मिलेगा। अभी की जो मैंने बात की है वो पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 2026 तक एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है, मिड 2026 तक यहाँ पे आ सकता है, ऐसी बातें यहाँ पे बताई यहाँ पे जा रही है। एंड एक बार अगर पायलट प्रोजेक्ट अगर ठीक रहा फिर वो लैबोरेटरीज में चला जाएगा, पूरी तरीके से सेटअप यहाँ पे रहेगा एंड मास लेवल पे प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और ग्लोबल लेवल पे हम भी क्या करेंगे, चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। इंडिया में भी जिन जिन कंपनीज को चिप्स यहाँ पे चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए, तो हमारा ही लोकल लेवल पे कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे ऑब्वियसली। तो सीजी पावर की अगर बात कर ले तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। बैलेंस शीट की अगर बात कर ले तो कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हो। आरएनएस की बात कर ले तो पहले नेगेटिव में चलता था, फिर 600, फिर 1500, फिर 2700, फिर 3500 करोड़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन कर्जे की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग अभी कितना है 26 लाख, और शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं 0.08, मतलब ना के बराबर कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, लगभग 1259 करोड़ का कैश हम लोग को देखने को यहाँ पे कंपनी के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पीएनएल की अगर बात करें तो पिछले 10 साल का पीएनएल आप देख सकते हो, मतलब 12-12 मंथ का डेटा है, एक साल का डेटा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बीच में कंपनी घाटे में यहाँ पे चल रही थी एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 2021 से खास करके कंपनी ने अच्छा खासा टर्न अराउंड किया है। 1280 करोड़ का प्रॉफिट, 900 करोड़ का प्रॉफिट, 963, 1428 करोड़ का प्रॉफिट एंड राइट नाउ मार्च 25 की बात करें तो 973 करोड़ का प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कंपनी 900 से लेकर 1200-1300 करोड़ के ही रेंज में हम लोग को चलते हुए देखने को मिले प्रॉफिट के हिसाब से। बट यस, अगर इनका सेमीकंडक्टर चिप को लेकर अगर प्रोजेक्ट एकदम धमाकेदार अगर चल गया और अगर उसकी डिमांड अगर आ गई तो कंपनी मालामाल भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये भी एक देखने के लिए आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर के पास 56% है, एफआईएस 12.5%, डीएस की बात करें 16.33 एंड पब्लिक के पास 14.5% के आसपास, मतलब वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। कोई शेयर गिरवी है तो नहीं, प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद अगर किसी कंपनी को अगर आपको स्टडी करना है तो है मॉसचिप। अच्छा, जो सीजी पावर अभी हम लोगों ने कंपनी देखी थी, ठीक है, उसका मार्केट कैप है लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास, मतलब वो एक लार्ज कैप कंपनी है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। मॉसचिप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। 5000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। एंड ये भी कंपनी आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर सेगमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इस कंपनी की भी बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है, 167, 27, 65, 207, 289, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, स्मॉल कैप है ना, तो वैसे ही आप लोगों को सीसॉ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन बैलेंस शीट की अगर बात कर ले तो वही कर्जा 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म 0। अच्छा, तो कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, एक अच्छा एडवांटेज वाला बात है, ठीक है। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 50 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। पीएनएल की बात कर ले, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का आप देख सकते हो लगातार 2014, 15, 16, 17 ऐसा लगातार कंपनी घाटे में यहाँ पे चल रही थी। फाइनली 2022 में
पहली बार कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, फिर अगेन 6 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 10 करोड़ का, फिर 33 एंड राइट नाउ 40 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कंपनी ने ये जो पिछले 4-5 साल यहाँ पे रहे हैं बहुत अच्छा खासा बिजनेस किया है, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू, टॉप लाइन सुधारा है, बॉटम लाइन यहाँ पे सुधारा है। बट याद रखना ये छोटी कंपनी है, थोड़ा भी कॉन्ट्रैक्ट इधर उधर चला गया तो कंपनी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे नीचे पटक भी सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, एंड सेम थिंग अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला तो कंपनी एकदम झुप करके आपको भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऑब्वियसली छोटी कंपनी इसी प्रकार से वर्क करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 44% प्रमोटर के पास है, एफआईएस ना के बराबर है, देन डीएस तो हेवी नहीं आप देख सकते हो, ठीक है, एंड बाकी पूरा पब्लिक के पास है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो रिस्क देखिए काफ़ी हैवी लेवल की रिस्क है। सिर्फ प्रमोटर पीपी ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, पीपी मतलब प्रमोटर एंड पब्लिक ही देखने को मिल रहा है। वो एफआईएस भी 1% है, उसको भी ना के बराबर पकड़ोगे तो मैक्सिमम पूरा पब्लिक एंड प्रमोटर के बीच में ही खेल यहाँ पे चलता है। प्रमोटर के शेयर्स कोई गिरवी है, चलो अच्छी बात है, कोई भी शेयर गिरवी है नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी कितनी ज़्यादा रिस्की है। तीसरी कंपनी है दोस्तों स्पेल सेमीकंडक्टर। यस, स्पेल सेमीकंडक्टर की बात करें, ये भी चिप सेगमेंट को लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इसकी भी बैलेंस शीट अगर आप चेक करोगे तो रिजर्व्स आप यहाँ पे देख सकते हो, आरएनएस कितना है 20 करोड़, 21 करोड़, 20 करोड़, काफ़ी नीचे गिर गया 50 लाख के आसपास कुछ, तो फिर 2 करोड़। मतलब क्या है कि कंपनी शायद से प्रॉफिट कमाने में यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है 13 करोड़ का, शॉर्ट टर्म बोरिंग 14 करोड़ का। सो हम कह सकते हैं कंपनी के ऊपर छोटा सा कर्जा भी है एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6 करोड़ का है। सो ये जो कंपनी दोस्तों ये एक नैनो टाइप की कंपनी है, स्मॉल माइक्रो कैप नैनो टाइप, मतलब केवल 500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो बहुत 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 भयंकर लेवल पे ये रिस्की कंपनी है, ठीक है, काफ़ी छोटी कंपनी है भाई। यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना सर्किट में वर्क होते हुए देखने को मिल जाता है। पीएनएल की बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कंपनी का पीएनएल 14-15 से लेकर पिछले 10 साल का पीएनएल है। सो नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या है माइनस माइनस माइनस, बीच में एक बार 1 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, फिर वापस 9 करोड़ का नुकसान, 13 करोड़, 3 करोड़ का नुकसान, 17, लगातार कंपनी लॉस ही यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंपनी अभी भी घाटे में यहाँ पे चल रही है। बट अगर कंपनी को कोई बहुत अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल जाता है तो शायद से इनके दिन भी यहाँ पे बदल सकते हैं। बट इतना इजी नहीं होता है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लाना। आप देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू भी देखिए कि 9 करोड़ 10 करोड़, कुछ खास रेवेन्यू नहीं। तो कंपनी को अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो जाके कंपनी का पीएनएल सुधरेगा, वरना कंपनी लगातार नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। तो पर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसे कंपनी का क्या ही रहेगा, प्रमोटर 59%, बाकी पब्लिक। ये देखो कोई एफआईएस आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि हेवी लेवल का रिस्की कंपनी ये देखने को मिल रहा है। कोई शेयर गिरवी है नहीं, कोई शेयर गिरवी यहाँ पे है नहीं। सो ठीक है दोस्तों, ये जो 3 कंपनीज थी आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जो सेमीकंडक्टर को लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम यहाँ पे करती है। नंबर 1 आप चाहो तो सीजी पावर को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर सकते हो, फिर मॉस चिप को स्टडी कर सकते हो, एंड स्पेल को थोड़ा बहुत भी आप साइड में रख के स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन जाते वक्त याद दिलाना चाहूँगा पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है। जो खबर थी उसको कवर किया एंड उसी के साथ साथ आप कौन से कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।